Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on research institutes in India. तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इम्पॉर्टेंट हमारे इंडिया में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि DRDO, CSIR, ICAR या फिर इसरो हो गया या फिर बार्क। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड इनका देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है एंड इनका एम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे पूरे डिटेल में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा DRDO, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका लोगो ये है DRDO का। एंड इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम तो ये कब हुआ था, ये हुआ था इन द ईयर 1942 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ओके, एंड DRDO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, ये आप सभी को पता होगा, ये डिफेंस से रिलेटेड है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के ही अंडर आएगी। एंड इसके जो नेटवर्क हैं वो मोर देन 50 लेबोरेटरीज हैं विच आर डीपली एंगेज्ड इन डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज कवरिंग वेरियस डिसिप्लिन्स। ओके, एंड ये जो है ये DRDO इन्वॉल्व रहती है इन द इंडिजिनस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक आर्म्स एंड वेपन सिस्टम्स। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रैटेजिक आर्म्स हैं एंड जो वेपन सिस्टम्स हैं हमारे इंडिया में जो इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंडर ही बनाई जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे कि द अग्नि मिसाइल, पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल्स एंड द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर तेजस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे DRDO के ही अंडर बनाई गई हैं एंड ये हमारे इंडिया के ही अंडर बनाई गई है। एंड जो भी मिसाइल्स होते हैं वो DRDO के अंडर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1942 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च विच इज़ एब्रिवेटेड एज ICAR एंड इसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1929 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इसका भी न्यू दिल्ली में है एंड DRDO का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। ओके, एंड ये जो है इंडियन काउंसिल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है इसका सिंपली मीन्स है कि यहाँ पे किसी की मदद नहीं ली गई है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, किसी अदर कंट्री की। ये सेल्फ मेड है, हमारे इंडिया ने ही इसको बनाया है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। ओके, एंड ये रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ICAR किस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आता है एंड कौन से ईयर में। इट कम्स अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, एंड ICAR है जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर से ही समझ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एंड ये जो काउंसिल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर एंड दिस इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसके अंडर रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट किए जाते हैं एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। And it also supervises 113 ICAR institutes and 74 agriculture university in India. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सुपरवाइज करता है टोटल 113 ICAR इंस्टीट्यूट्स को एंड 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा विच इज़ रिलेटेड टू द ICAR। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एब्रिवेटेड एज ISRO। ओके, तो इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1962 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इसके बारे में हम और डिटेल में जान लेते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है हमारी इंडिया की एंड ये आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है ISRO एंड ये हार्नेस करती है, सस्टेन करती है एंड ऑगमेंट्स करती है स्पेस टेक्नोलॉजी को फॉर नेशनल डेवलपमेंट वाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर एक्सप्लोर की जाती हैं एंड ये बचाती है, सस्टेन करती है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड ये एग्जीक्यूट करती है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम
primarily through various centers or units within the ISRO. तो ये जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स जो हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं वेरियस सेंटर्स के अंडर. तो आपको पता होना चाहिए देयर आर ओवर 45 स्पेस रिसर्च सेंटर इन इंडिया. तो उन्हीं के अंडर ये अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हैं. वहाँ से अगर कोई भी चीज़ लॉन्च करनी होती है, मिसाइल को या फिर रॉकेट को, तो ये वहाँ से ये लोग लॉन्च करते हैं उस प्रोग्राम की हेल्प से. ओके तो आपको पता होना चाहिए इंडिया बोस्ट अ रोबस्ट नेटवर्क ऑफ ओवर 45 स्पेस रिसर्च सेंटर्स स्पीयरहेडेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो. ओके तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट इसरो बेस, तो सबसे लार्जेस्ट इसरो बेस कहाँ पर है, वो है तिरुवनंतपुरम में. सबसे रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे सबसे बड़ी एंड लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम एंड इज़ ऑल्सो द मेन टेक्निकल सेंटर एंड द वेन्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SLV-3, ASLV एंड PSLV सीरीज़. तो उसी वेन्यू पर ये तीनों चीज़ें डेवलप की गई थी, SLV-3, ASLV एंड PSLV सीरीज़ को. एंड ये चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके नाउ द फोर्थ वन इज Council of Scientific and Industrial Research which is abbreviated as CSIR. इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा. इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1942 में. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में है. ओके इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है डाइवर्स फील्ड में. ओके जो कि रिलेटेड होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. एंड जो भी इसके अंडर फील्ड आती है उसके अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है. एंड CSIR के काफ़ी डायनेमिक नेटवर्क्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, 39 आउटरीच सेंटर हैं एंड 1 इनोवेशन नॉलेज बेस एंड 3 यूनिट्स विद अ पैन इंडिया प्रेजेंस है. ओके तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. एंड CSIR का मेन मोटो क्या होता है, ये रिसर्च करती है, डिज़ाइन करती है उसमें एंड डेवलप करती है ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स को एंड उसके कंपोनेंट्स को एंड सिस्टम्स को. तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. एंड ये फैसिलिटेट करती है सर्विसेज, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंडर उसके रिगार्डिंग रिसर्च की जाती है. इसके अंडर रिसर्च की जाती है जैसे कि किन किन चीज़ों की, जैसे कि ओशियनोग्राफी की, जियोफिज़िक्स की, केमिकल्स, ड्रग्स, जीनोमिक, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च करनी है होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर की जाती है जो कि है साइंटिफिक, जो कि है CSIR. एंड ये प्रमोट करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को विच इज़ एब्रिविएटेड एज HRD in the area of instrumentation. एंड ये ऑफर्स करता है टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड्स द इकोसिस्टम सपोर्ट. तो इसकी वजह से ये सारी रिसर्च की जाती है एंड जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसकी वजह से प्रॉपरली रिसर्च कर पाते हैं किसी भी चीज़ की. ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. नाउ द फिफ्थ वन इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विच इज़ एब्रिविएटेड एज BARC. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंबल है. एंड इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1954 में. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में. ओके तो BARC का जो हेडक्वार्टर है वो होगा मुंबई में. एंड इसका क्या पर्पस है यहाँ पे हम देख लेते हैं. ये एक लीडिंग न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है एंड इट्स प्राइमरी फोकस इज़ टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड पीसफुली. ठीक है जो भी न्यूक्लियर एनर्जी होती हैं या जहाँ जो भी टेस्ट वगैरह करने होते हैं इससे रिलेटेड वो यूज़ किए जाएँ या फिर किए जाएँ पीसफुली किए जाएँ. ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो पीसफुली हैंडल किया जाए. तो इसीलिए इसका बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन ट्रॉम्बे विच इज़ इन मुंबई इन जनवरी 1954 में. तो इसको देखते हुए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका एक सेंटर जो है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था ट्रॉम्बे मुंबई में विच इज़ नोन एज एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट. ओके 1954 में. एंड विद दिस ए मल्टी डिसिप्लिनरी एम्बिशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रिसर्च प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया. इसकी वजह से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया इंडिया में. एंड ये जो है AEET इसको फिर से रीनेम किया एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इन 1966. तो ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में, रीनेम जब हुआ था. बट एक्चुअली इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था वो हुआ था 1954 ट्रॉम्बे मुंबई में. पहले के टाइम में इसको जाना जाता था AEET के नेम से बट अब इसको रीनेम कर दिया गया है BARC के नेम से. ओके एंड इसका जो कोर फंक्शन है वो प्रोवाइड करना है
पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ताकि पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड की जाए इंडिया को, एंड उसमें सारी चीज़ें जो भी रिसर्च डेवलपमेंट्स किए जाने हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें उसमें पीसफुली की जा सकें अंडर द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो आप सोच रहे होंगे ये बाग के अंदर आखिर क्या जाता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल reprocessing, reactor technologies, fuel reprocessing, isotope application, waste management, etc. and their civil applications। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर की जाती हैं बार्क के अंडर, which was established in 1954 as the AET, ठीक है, बट इसको रीनेम किया गया था 1966 में as a BARC। Okay, so just remember all these points। Now this is going to be the last one, which is National Center for the Polar and Ocean Research, which is abbreviated as NCPOR। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1998 में, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गोवा में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है गोवा में है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च का। ओके, एंड इट इज़ इंडियाज प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द कंट्रीज रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द पोलर एंड सदर्न ओशियन रेल्म्स। ओके, तो जो भी हमारे जो पोलर एरियाज़ हैं अर्थ पर, तो उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट्स की जानी है वो इस इंस्टीट्यूशन में की जाती है। पोलर से रिगार्डिंग, जैसे आप देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, उसकी वजह से इतना जो आइसबर्ग था वो अब मेल्ट होता जा रहा है, तो ये सारी जो स्टडीज़ की जानी जो होती है वो इसी के अंडर की जाती है। ओके, एंड इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। ओके, तो दो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी याद करनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था, पोलर एंड ओशियन रिसर्च का, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गोवा में, एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिसर्च स्टेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे आप देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 हमारे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर है। तो फर्स्ट वन इज मैत्री, सेकंड वन इज भारती, एंड द थर्ड वन इज हिमाद्री। अगर आपसे पूछा जाए विच इज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाद्री। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, द अबोर्ड ऑफ स्नो। ये इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन है जो कि लोकेटेड है एट द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस एट सवलबार्ड, नॉर्वे। ओके, एंड ये लोकेटेड है 1200 किलोमीटर away from the North Pole and it was established in 2008। तो ये इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन हो जाता है, एंड हिमाद्री इसका नेम है, एंड इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड हिमाद्री विच इज़ द अबोर्ड ऑफ स्नो, तो ये आप याद रखिएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ इंडिया सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन, तो सेकेंड जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन हो जाएगा वो होगा मैत्री, विच इज़ लोकेटेड एट अंटार्कटिका इन 1998, एंड इट वॉज अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड द पोलर प्रोसेस एंड फिनोमेना। ओके, एंड इसको बिल्ड किया गया था 1989 में, एंड दिस इज़ द रॉन्ग वन। इसको बनाया गया था अंटार्कटिका में इन द ईयर 1989 में। ओके, ये जो मैत्री स्टेशन है अंटार्कटिका में, ये लाई करता है रॉकी माउंटेन्स पे, एंड इट ऑल्सो बिल्ट अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड द मैत्री नोन एज लेक प्रियदर्शनी। ठीक है, इससे लेक बनती है जो कि मैत्री से बनी जाती है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, उसका नेम है प्रियदर्शनी, ये आप याद रखिएगा। एंड ये बनाया गया था इन द ईयर 1989 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे भारती के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी एक रिसर्च सेंटर है जिसको बनाया गया है अंटार्कटिका में, एंड इट वॉज स्टेब्लिश इन मार्च 2012। तो दिस इज़ द रॉन्ग वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बनाया गया था इन द ईयर 2012 में, एंड दिस स्टेशन इज इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर राउंड साइंटिफिक रिसर्च एट एंड अराउंड भारती स्टेशन। ओके, भारती रिसर्च स्टेशन। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, ये तीनों स्टेशंस हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के।
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फर्स्ट जो क्रिएट किया गया था वो था हिमाद्री, एंड सेकंड जो है वो है मैत्री, जो कि परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसको बनाया गया था इन द ईयर 1989 में। एंड द थर्ड वन इज भारती जो कि ऑल्सो सिचुएटेड है अंटार्कटिका में, एंड इसको बनाया गया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2012 में। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गोवा में। ये चीज़ें आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है एंड आप देख सकते हैं। ओके, एंड ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पहले भी एग्जाम्स में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi's Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.